नमस्कार विद्यार्थियों। सामान्य मनोविज्ञान में आज हम यूनिट 3 से ट्रायल एंड एरर थियरी या प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने सीखना या अधिगम के अर्थ के बारे में अध्ययन किया एवं सीखना या अधिगम किन सिद्धांतों द्वारा होता है इसकी विवेचना की थी। आज हम इन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत पहला सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। इस सिद्धांत में E.L. थॉर्नडाइक ने बताया कि किसी कार्य को या किसी सब्जेक्ट को सीखते समय व्यक्ति प्रारंभ में या शुरुआत में त्रुटियां अधिक करता है, एरर्स जो है वह ज़्यादा करता है जब वह किसी कार्य को सीखता है, परंतु जब वह प्रयत्न या ट्रायल करता रहता है तो हर एक ट्रायल के साथ, हर एक प्रयास के साथ उसकी त्रुटियां जो है वह कम होती जाती है और अंत में वह बिना त्रुटि के उस कार्य को करना सीख लेता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि सीखने में त्रुटियां होती है, परंतु धीरे धीरे प्रत्येक प्रयास के साथ, प्रत्येक ट्रायल के साथ ये जो त्रुटियां हैं, ये जो एरर है वह कम होते जाते हैं और लास्ट में हम बिना त्रुटियों के ही सही अनुक्रिया करना सीख लेते हैं। इसी सिद्धांत को E.L. थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा और उन्होंने बताया कि व्यक्ति प्रयास एवं त्रुटियों द्वारा किस प्रकार सीखता है और इस सिद्धांत को सही ढंग से सीखने के लिए पहेली बॉक्स संबंधी प्रयोग किया गया, जिसमें एक भूखी बिल्ली को बॉक्स में रखा गया। ये जो बॉक्स है थॉर्नडाइक का पहेली बॉक्स, यह आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्ली को इस बॉक्स में रखा गया और इस बॉक्स के बाहर भोजन लटका दिया गया। इस बॉक्स के अंदर एक नॉब थी जो कि दबाने से गेट है जो बॉक्स का वो खुल जाता था। तो बिल्ली ने पहले तो उछल कूद की और इधर उधर नोचना कसोटना किया और उसके बाद अचानक उसका पैर उस नॉब पे पड़ जाता है, जिससे कि दरवाज़ा खुल जाता है। तो पहले प्रयासों में तो बिल्ली ने कई तरीके की अनियमित व्यवहार किए जो कि उसकी त्रुटियां थी, लेकिन प्रत्येक प्रयास के साथ धीरे धीरे उसने ये सीख लिया कि नॉब को दबाने से दरवाज़ा खुल जाएगा। तो अंत में उसने यह जो है दरवाज़ा खोलना सीख लिया और बाहर जाके भोजन प्राप्त कर लिया। तो जैसे जैसे उसके ट्रायल बढ़ते गए, जैसे जैसे प्रयास बढ़ते गए, त्रुटियां कम होती गई और अंत में उसने बिना त्रुटि के भोजन को प्राप्त करना सीख लिया। थॉर्नडाइक के सीखने का जो नियम जो सिद्धांत है उस पे उन्होंने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया और वे जो नियम है वह निम्नलिखित हैं। पहला नियम है अभ्यास का नियम, दूसरा नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट और तीसरा नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस। पहला नियम अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति अभ्यास की वजह से जो वह ट्रायल कर रहा है उसकी वजह से जब कोई क्रिया करना सीखता है तो इसमें दो प्रकार के उपनियम आते हैं। वह है
ऑफ यूज़ या उपयोग का नियम और दूसरा है लॉ ऑफ यूज़ या अनुपयोग का नियम। तो ये जो पहला नियम है जिसे हम अभ्यास का नियम कह रहे हैं, इसमें यही बताया गया कि व्यक्ति अभ्यास के फलस्वरूप सीखता है और यह जो अभ्यास का नियम है उसमें दो उपनियम हैं, एक अनुपयोग का नियम और एक उपयोग का नियम। और लॉ ऑफ यूज़ बताता है कि जब कोई क्रिया बार बार की जाती है तो व्यक्ति उस क्रिया को करना सीख लेता है। जैसे यदि आप कोई भी मतलब कि टू व्हीलर है या साइकिल है, उसे आप चलाना सीखना चाह रहे हैं, तो यदि आप उसे बार बार चलाएंगे तो आप साइकिल चलाना सीख लेंगे। तो इसे हम उपयोग का नियम कहते हैं। इसी के विपरीत अनुपयोग या लॉ ऑफ डिसयूज़ है, जो कि इसके विपरीत है। वह ये बताता है कि यदि आप किसी कार्य को नहीं दोहराएंगे तो आप उस कार्य को सीख नहीं पाएंगे। जैसे अगर आपने साइकिल चलाना सीख रहे हैं और आप 2, 4 या 5 बार चलाने के बाद चलाना बंद कर देते हैं तो आपको साइकिल चलाना नहीं आएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, अनुपयोग का नियम। यहाँ पर आपने जो क्रिया सीखना चाह रहे हैं उसका उपयोग करना कम कर दिया तो आप उसे नहीं सीख पाएंगे। तो यह थॉर्नडाइक का पहला नियम था जिसका नाम है अभ्यास का नियम। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी क्रिया को करने से उत्पन्न प्रभाव, आप कोई क्रिया कर रहे हैं उससे जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि किसी क्रिया को करने से आपको संतोष या असंतोष मिलता है तो आप उसी के अनुरूप उसे सीखेंगे। जैसे जिस क्रिया को करने में आपको संतोष मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे आप बार बार दोहराएंगे और उसे सीख लेंगे। लेकिन अगर किसी क्रिया को या किसी काम को करने में आपको असंतोष या डिससेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा तो आप उस क्रिया को नहीं दोहराना चाहेंगे और इसके फलस्वरूप आप उसे नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि अभी हमने बिल्ली के प्रयोग के बारे में डिस्कस किया। उसमें जब बिल्ली को नॉब दबाने से भोजन प्राप्त हो रहा है और भोजन करने से उसे संतोष प्राप्त हुआ तो उसने उस कार्य को सीखा। तो यह था अभ्यास का प्रभाव का नियम। नेक्स्ट नियम है तत्परता का नियम, और यह नियम जो है वह प्रभाव के नियम का सहायक नियम है, क्योंकि यह नियम ये बताता है कि यदि आप किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर होते हैं और आपको उससे संतोष प्राप्त होता है तो आप उस क्रिया को दोहराएंगे, और यदि आप किसी क्रिया को करने से असंतोष प्राप्त होता है और आप उस क्रिया को नहीं करना चाहते हैं तो आप उस क्रिया को नहीं सीख पाएंगे। जैसे यदि आपको कोई कार्य दिया जाए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको पसंद है, तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे तो उसे आप जल्दी सीखेंगे। और इसके विपरीत अगर आपको ऐसा कोई कार्य दिया जाए जिसे आप पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे नहीं सीख पाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में हमने थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद।